आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। अगर खुश रहना है तो ये काम कर लो। परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। आपके जीवन में दुख का नाम ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ मैंने ऐसे बाइबल वचन आप लोगों के बीच में पेश किया है ताकि आप लोग इन वचनों को पढ़ करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो और अपने जीवन में जितने भी दुख और दर्दों को दूर कर सकते हो। परमेश्वर कहता है कि आपका घर परिवार, आपके जीवन में खुशी और आप हमेशा मुस्कुराते और हंसते रह जाओगे। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 37 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा ने हमें सुख मन और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। और यह वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो वह हमारे दिल की इच्छा को पूरा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है उन मसीह भाई बहनों के लिए। परमेश्वर कहता है कि यहोवा में सुख मन है, यानी कि यहोवा में सुख मन और वह हमारे जितने भी मनोरथों को पूरा करता है। और यह वचन बताता है कि जब हम अपने जीवन में कोई भी खुशी या कोई भी चीज़ों को ढूंढते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वह हमारे दिल की हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। बस हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ और अपने जीवन में आशा लगा करके प्रभु से कोई भी कार्य को करना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे और जीवन भर खिलखिलाते रहोगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। और यह वचन हमें हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, यानी परमेश्वर फिर कहता है कि तुम आनंदित रहो। और यह वचन हमें हर एक परिस्थितियों में, यानी हमारे जीवन में जितने भी दुख और तकलीफ आए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आए या मुसीबत आए या प्रॉब्लम आए, तो परमेश्वर कहता है कि आपको हर एक परिस्थिति में आपको खुश रहना चाहिए। परमेश्वर ये हमें प्रेरणा देता है ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से बेहतर बना सकें और अपने जीवन में खुशी से झूम सकें। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में हमेशा चिंता और परेशान और हताश और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों में परेशान रहता है, जिससे कि हमेशा सर झुका करके वो बैठे रहते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ इन वचनों को पढ़ें। प्रभु आपके जीवन में खुशी देगा। और दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उनके राज्य और उनके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी और तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं तो बाकी सभी चीज़ों को हमें प्रदान किया जाएगा। यानी कि मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, यानी अपने जीवन में सर्वप्रथम सबसे ऊंचा हमें किसको रखना है? परमेश्वर को। तो परमेश्वर कहता है कि जब आप अपने जीवन में अगर मेरे वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो और मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करते हो, तो परमेश्वर कहता है बाकी जितने भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो तुम्हें मैं प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 4 में पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक
पुस्तक अध्याय 12 से 12 में लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो। यानी कि आप लोग इस आशा में बैठे रहो कि एक ना एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी देगा, हमारे जीवन में हर एक कलेश को स्थिर रखेगा, हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। यानी कि आपके अंदर अगर दुख और तकलीफ है तो आप लोग स्थिर रहो और प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी आपके अंदर दुख और तकलीफें आ जाए तो आपको अपने जीवन में हार कर बैठना नहीं है, बस आपको स्थिर रहना है और प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। और परमेश्वर कहता है कि लगातार प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु आपके जीवन में हर एक चीज़ वो देगा जो आज आपके जीवन में कमी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुशी और स्थिरता के लिए आशा और धैर्य और प्रार्थना आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि खुशी के लिए आपको क्या करना चाहिए? खुशी के लिए आपको स्थिरता यानी एक जगह पर बैठकर और अपने जीवन में आशा रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन के अंदर खुशियां आएंगी और आपका घर परिवार खिलखिलाता रहेगा, आपके घर परिवार में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 17 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हसमुख मन अच्छा और औषध है तो, परंतु टूटे और आत्मा से हड्डियां सूख जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है हसमुख मन अच्छा होता है और औसत भी होता है, और परंतु टूटी हुई आत्मा से वो हड्डी सूख जाती है। अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हो, हंसते रहते हो, खिलखिलाते रहते हो, झूमते रहते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपसे अच्छा औसत कोई नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि परंतु टूटी हुई आत्मा से आपकी हड्डी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। आप अगर हमेशा निराश रहते हो, आप हमेशा चिंताओं में बैठे रहते हो, तो मेरे प्रियो आपकी हड्डियां सूख जाएगी और आप अपने जीवन में बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है खुश और सकारात्मक रहना ना केवल आत्मा के लिए बल्कि शरीर के लिए लाभकारी होता है। यानी कि आपके जीवन में अगर आप लोग खुश रहते हो और हमेशा सकारात्मक सोचते हो तो परमेश्वर कहता है ना केवल आत्मा के लिए बल्कि वो आपके पूरे शरीर के लिए लाभकारी होता है। आपके पूरे शरीर में जो भी दिक्कतें और मुसीबतें होती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।